हाय हेलो सत श्री अकाल, यू ऑल आर वाचिंग मी एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव हमेशा की तरह, और मेरे साथ आप देख रहे हैं ऐसे एक्टर्स हैं मेरे साथ में जिनको जब हम स्क्रीन पे देखते हैं ना तो हमें लगता है कि दे आर द मोस्ट ऑथेंटिक वंस, क्योंकि पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। बिकॉज आई फील दे आर द मोस्ट एफर्टलेस एक्टर्स ऑन स्क्रीन, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इशफाक एंड द किड दैट यू आर सीइंग इन द सेंटर, मुझे तो वो बहुत ही पसंद है। इज वेरी क्यूट। एंड पूजन छाबड़ा जो उनके साथ में है, वेल इन तीनों से हम बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं आज। इनका एक सीरीज आ रहा है जिसका नाम है अधूरा। अभी लाइफ में क्या क्या अधूरा है इनकी पूछ लेते हैं। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। कैसे हैं आप सब? वेरी वेल नमिता, थैंक यू, सो गुड टू सी यू। वेल वैसे मैं सबसे पहला सवाल आपसे ही पूछूंगी, है ना? आप तो मुझे लगता है सबके फेवरेट हो गए हो ना बच्चा, है ना? Yeah. सो हाउ एक्साइटेड आर यू टू बी अ पार्ट ऑफ अधूरा? Very excited, like really, Oh, God. but also quite nervous, like, course, if they will enjoy it, हाँ. because I don't really watch horror, Okay. so like, I can't watch it because it's A-rated. So I just want to like make everybody enjoy. ना पूजन एंड इशफाक, मतलब इतना क्यूट बच्चा जब सामने होता है तो उनके साथ एक्ट करने में कितना अच्छा लगता है। जैसे मैंने कहा ना, आप सबकी आंखों में कुछ तो है जब आप स्क्रीन पे होते हो। अनीश रहने की तो बहुत ज़्यादा है, बट पूजन इज ऑल्सो लवली एक्टर। आई इवन टोल्ड हिम आई लव्ड वर्किंग विद बोथ ऑफ देम, एंड बहुत विद श्रेनिक। तो आई थिंक इट्स लाइक द scenes that I did, I found a lot of those are written like that so beautifully, very comforting scenes. So I found it very comforting. अच्छा, okay. And there's a range of kind of we have a sort of a character arc. It sort of goes from being comforting to therapeutic to also Vedant is like a portal for me to another dimension. और वहाँ से कहानी मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाती है थ्रू द कनेक्शन दैट आई हैव विद हिम. सो इट्स अ रोलर कोस्टर राइड. आई मीन यू हैव टू सी इट. वो क्यूटनेस है, लेकिन उस क्यूटनेस के पीछे एक दूसरा चेहरा भी है. और मुझे लगता है वो काफी मुश्किल होता है इमोशनल और मेंटल लेवल पे खुद को प्रिपेयर करना, है ना? I mean with good writing and with wonderful actors and a great director, both Ananya and Gaurav, hats off to them. It just became very organic. कोई ऐसी मेहनत शुरू में होती है, तो हमने सबने तैयारी की, वर्कशॉप की, ओके, बट ऑन सेट इट वाज वेरी, फॉर मी इट वाज वेरी फ्लूइड. और कई बार आपको ऐसे भी लगता है यार ये इतनी आसानी से हो रहा है, तो मतलब मैं इतनी इस पे मेहनत क्यों करते हो, इतना सोचता हुआ. बट ऑफ कोर्स इट्स दोज मंथ्स ऑफ वर्क दैट यू हैव डन इन विद व्हिच यू कम टू द सेट एंड दिस इकोसिस्टम. एंड वही जैसे मैंने कहा भी कि एफर्टलेसनेस वो नजर आता है, बट उन एफर्टलेसनेस जो होती है उसके पीछे भी काफी एफर्ट लगता है, नहीं? हाँ, वही है. अगर आपको स्क्रीन के सामने एफर्टलेस लगना है तो फिर उसके पीछे एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, है ना? अच्छा पूजन, आपका सोशल मीडिया मैंने देखा. हाँ जी. डू यू बिलीव इन घोस्ट्स? यस. अच्छा. नाउ आई डू. Now I do, मिलते रहते हैं. तो क्या मतलब कैसा, मैं ये भी जानना चाहती हूँ, लाइक एक हॉरर मूवी करना, एक हॉरर जॉनरा करना इज डिफरेंट, लेकिन व्हाट गोज बिहाइंड द सीन्स और कितना डिफिकल्ट होता है? कुछ ऐसा भी होता है ऐसा कि हाँ सच में भी ऐसा कुछ लगा कभी सेट पे? या I mean, I can share one instance with you. So I remember I was sending this. I was playing Adhiraj's young version. तो वो कल उनकी फ्लाइट थी और मैं उनको छोड़ के अपने होटल रूम में जा रहा था. अच्छा. और ये रियल वाला है ना? ये असली में हुआ अच्छा, था. okay. रात के 12 बजे का टाइम था और मैं अपने रूम में जा रहा था चल के, और बिल्कुल शांति थी. ऊटी इज अ वेरी साइलेंट हिल स्टेशन. और जब मैं चल रहा था तो आई फेल कि कोई क्रिएचर मेरे पीछे चल रहा है ऐसे करके, एंड आई डिडंट वांटेड टू टर्न बैक एंड लुक. आई जस्ट वेंट इनटू माय रूम एंड आई जस्ट स्लेप्ट. एंड या दैट हैपेंड. सो आई फील कि कुछ ना कुछ, मतलब व्हेन यू थिंक अबाउट इट हैपेंस. And yeah, it happens. It's very interesting जो इसने बात बोली ना. मुझे लगता है जो सुपरनैचुरल, क्योंकि मैंने इसके बारे में जो खुद मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, लोगों से सुना है, और जो आप क्रक्स में जाओगे तो उसमें ये होता है कि आई थिंक जो आपके माइंड में होता है और जो सुपरनैचुरल एक्चुअल एग्जिस्ट, उसके बीच में देयर इज अ वेरी थिन लाइन, एंड आपको पता नहीं आप इस साइड हो या उस साइड हो. और कहीं ना कहीं अगर when the mind is weak, that's what it festers on. It kind of feeds on that. That's where it festers, in that kind of an environment. In a environment which is ominous, and it's
and a mind which is a weak mind, or vulnerable mind rather. we could say. Definitely. इनफैक्ट जब मैं ताहा ही याद रहता है मुझे श्रेनिक का नाम, बिकॉज आई सॉ हिम इन प्लेइंग ताहा's कैरेक्टर इन नाइट मैनेजर. बट जब भी मैं बच्चों को देखती हूँ ना ऐसे हॉरर मूवीज में काम करता हुआ, तो मुझे लगता है यार kids are like very sensitive, they are working into such sensitive subjects like this अधूरा, और उसको perform करना is a bit difficult. तो मैं जब आ रही थी मुझे लगा नहीं था कि इतना firmly मुझे ये मिलेंगे और ऐसा answers देते हुए. मुझे लगा he is very cute and है ना वो wit होगा, but he is like prepared for all the interview and all, है ना. He's a smart Yeah. kid. Very smart. So ये मम्मी टिप्स देती हैं कि पापा देते हैं? Mummy. मम्मी देती हैं. कैसे Yeah. सिखाती हैं आपको कि इंटरव्यू में कैसे रहना है और Like- कैसा प्रेपरेशन करना है शूट में? We don't really do quite a preparation for shoots. Like there are quite a lot of scenes हाँ. where like have to be intense looks and all. हाँ. So before shooting, there's one teacher always there, हाँ. Bharat sir. So he teaches me like how to have to do it, like different things, like the look, how does it have to be, and he trains me before the shoot like how to not blink my eyes because my eyes are quite sensitive, हाँ. and yeah. And your eyes are very beautiful. Thank you. Very expressive. अच्छा, अब मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी इशफाक, बच्चों के साथ कहते हैं शूट करना डिफिकल्ट भी होता है कई बार, बिकॉज उनके मूड पे डिपेंड करता है कि कब उनका मूड अच्छा है तो जल्दी से शूट कर लो. छोटे बच्चे, not Shrenik is a very smart boy. He's not a बच्चा. He reads. He's intelligent. He understands. I've had conversations with him about what kind of books he likes. I know I kind of pushed him and nudged him to sort of do some tryout theatre, do some plays, because I think he has great scope ahead, and that'll really help him. But he prefers being in front of the camera. I remember we had that conversation at MA office. So I never felt that I was working with a child. I mean, I felt like I was working with professional actors. And he's a very mature kid. I mean, अभी मैं बात करता हूँ ऐसा लगता ही नहीं कि यार बिल्कुल छोटा एकदम. बच्चा है और ऐसे, but he's very mature. अकॉर्डिंग टू हिज एज मुझे According लगता है to his उससे age. ज़्यादा मैच्योर है. नहीं, आजकल बच्चे देखो वैसे भी. 8-10 साल. And I've seen this shift in my nephew also, the younger one, who's so when he was 6, he had that thing. But pre-teens, 7-8, I mean, he talks to me like a boy. He's about 9 now. He talks to me like like a teenager. And they have so much of curiosity to know and With सब कुछ जानने का awareness, उनको रहता है. education, all of this, there's so much more now. They read, they have access to so much information, and they're brought up so well. So yeah. Even Rasika is there in the series, and like मैंने आपको पहले हॉरर जॉनरा में नहीं देखा है. This is the first time you're doing it, Yeah. है ना? So how was it, the overall experience and all that? How were you approached by Gaurav and Ananya? Kamal, I mean, I started, I was already doing Rocket Boys, and I'd done Unpaused with Nikhil sir. He asked me to read it, and I read, I really liked it, and then he connected me with Gaurav, Ananya, and we were just, मैंने जब पढ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे लगा कि हॉरर एक तरीके से इसमें कुछ एक बहुत ही कमाल की कहानी है, दोस्ती की कहानी है, it's about love, it's about longing, so many layers. And as I went along, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन भी की, इन लोगों से बात भी की, गौरव और अनन्या के साथ, मुझे समझ आया कि इसमें कितनी डेप्थ है. So इस तरह से I think I got involved in it. It's been a great experience. Yeah. I mean, it's like one of those shows जहाँ पे मुझे लगता है यार, and it hasn't, the character has become very personal for me. Like it is such a personal is the word. वो इतना personal है कि मुझे लगता है, और इसलिए मुझे लगता है कि लोगों के साथ भी रेजोनेट करेगा, क्योंकि वो लिखा इस तरह से गया है कि आपको लगता है यार ये तो मेरी बात बोल रहा है, मेरी कहानी. और अपनी वो वाली कहानी, ये नहीं कि हाँ जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं, बट काफ़ी चीज़ें हम अंदर रखते हैं. तो वो कहीं ना कहीं, अब मैं बोलते हुए भी इमोशनल हो रहा हूँ. ना अच्छी बात है. वो Emotions तो कहीं ना कहीं ये भी रिलेट कर रहा होगा इस बात से, क्योंकि आई हैव सीन इट इन व्हेन ही वाज परफॉर्मिंग. तो वो मुझे लगता है यार, आई विश आई कैन गो बैक एंड डू दैट सीन अगेन, नॉट बिकॉज कि वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ या
क्या मुझे लगता है यार मुझे वो एक बार और वो फीलिंग दोबारा perform एक्सपीरियंस अच्छा, करनी experience है करना है, हाँ, okay. वो फीलिंग कितनी ब्यूटीफुल थी यार एंड नॉट जस्ट वन सीन मेनी सच सीन सो इट्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट एंड आई थिंक या best. I mean, I don't know what to say. It's one of my most favorite characters for sure. Oh wow, that's interesting. And पूजन मतलब what it goes like कि जब पूरी तरह जब एक हॉरर जॉनरास होता है ना हॉन्ट जॉनरा होता है तो इमोशनल भी और मेंटल भी मैंने बोला प्रेपरेशन काफी करना पड़ता है since you are playing the younger version of Ishwak in the series. So what all are your realizations that you went through the research or the mental preparation for So your no, character? I'm not playing the younger version of Okay, Ishwak. Someone He's else my is. friend. अच्छा okay Yeah. all right. तो ऑफ कोर्स जो मेरा भी कैरेक्टर है मेंटली और फिजिकली इट वाज डिफिकल्ट टू पोर्ट्रे बिकॉज मैं बहुत अलग हूँ हाँ और बैकग्राउंड बहुत फ़र्क है मैं दिल्ली से हूँ और वो तमिलनाडु में ही रहने वाला लड़का है और बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम नोटिस नहीं करते अपने आप में तो वो ब्रिंग आउट करना वो कैसे पोर्ट्रे करना उसके लिए हमारे भरत सर जो हमारे एक्टिंग कोच थे उन्होंने बहुत हेल्प करी आनन्या मैम गौरव सर ने बहुत हेल्प करी मुझे ब्रीफ दिया गया था कि ये लड़का लोगों को अच्छा ही लगना चाहिए इस पे लोगों को दया आनी चाहिए तो आई केप्ट दैट इन माइंड थ्रू आउट द शूट कि यार उसको रखना है मुझे और क्योंकि ब्रेक्स में करते थे हम लोग शूट तो ऑफ कोर्स वो लहर टूट जाता है कभी कभार तो वो आई ट्राइड टू कीप इन माइंड एंड या आई होप इट कम्स आउट वेल अच्छा मैं श्रेनिक से भी पूछना चाहूंगी एक्टिंग करते हैं तो फिर पढ़ाई भी इफेक्ट होता है या वो पूरा प्रॉपर रहता है उसके लिए टाइम While shooting for Adhura, हाँ it was online classes, so Oh, it okay. wasn't a problem because like while shooting only like off screen, I could just go and then like see what was happening. It was like not a problem. ओके Yeah. कभी भी नहीं रहा और एक्टिंग एक सीन करता था वह जाके टेस्ट देता था कंप्यूटर के सामने बैठ के ओह सो हार्ड वर्किंग ही इज आई सॉ हिम स्टडीिंग इन दिस वैनिटी ऑल द टाइम अच्छा reading. Oh, Reading, that's reading. really nice. In fact, मैं ये भी जानना चाहूँगी like switching off and switching on is very important in an actor's life. So वो कब do you take all of you take your characters home? I mean, it's always it's a part of you only. I mean, I don't understand this concept. Switching off, there's alienation, but वो जो on off वाला, it's not a pretense. It's just आप कहीं ना कहीं अपनी बात बोल रहे हो ना. अभी मैंने कुछ अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ. There's not, you know, I haven't switched on a certain part of me. It's a certain conversation I'm having with you. You tap into certain feelings, certain part of you, nurture certain personality within you, and that becomes the character. It's not a certain pretense कि मैं हाँ ये मुझे वो character play करना है तो ऐसे mannerism रखने हैं ये करना है वो करना है. Of course it stays with you because it's a story. कहीं ना कहीं उसमें आप अपनी चीज़ भी ला रहे हो. It is a different person, different Improvisation situation. इसमें काम करता है I think. No, not improvisation. I'm saying relatability. Okay, How do you kind of empathize and relate to the character by tapping into certain personal things and then giving that to the character because कहीं ना कहीं character आप ही का reflection है ना. अगर मैं character करूँगा ये करेगा वो अपने experiences से करेगा मैं अपने experiences से करूँगा वहाँ फर्क आ जाता है. और वो अलग अलग होता है आई थिंक दूध और पानी जैसा मिक्सचर होता है जब आप प्ले करते हो वो क्योंकि आपका अपनापन कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर में है वो झलकता है ऑफ That कोर्स relatability और एक common factor जो आपके अंदर है. आप एम्पैथाइज करते हो सिंपैथाइज करते हो उस I चीज would के say it's more like salt and water. I mean, it Salt and gets, water, yeah, it's not a colloid. It is soluble. I mean, it becomes one because, yeah, like I said, it's a part of you. आप अपनी you seeing it through the prism of an actor, that character. Shrenik used to ask questions to the director sir, Gaurav sir, Ananya ma'am. Yeah, quite a lot of times. Like a few times I used to get confused. So like हाँ. I About used to what? go like you know. How to play a scene in that. Yeah. Okay. So like it's not like what happened before it, what happened after. I've read the script like before it only. So like I knew what was going to happen, but sometimes I used to get confused. Like what should I do it? How should I do it? So I used to go to them. Okay. अच्छा वैसे अगर मैं बात करूँ तो श्रेनिक को कौन सी कैसी फिल्में देखना पसंद है? फिल्में, सीरीज, OTT पर तो नहीं देखते होगे बिकॉज मुझे लगता है ना? और कौन सी फिल्म्स एंड ऑल? I prefer comedy. Comedy? Yeah, Okay. I love watching comedy. Which comedy did you last see? Last comedy, I guess. No, actually, nowadays I watch action and adventure. Oh, okay. But like previously, the last comedy it was Angry Birds, I guess, Oh, that's or something interesting. like that. And who all actors inspires you the most? बड़े होके तो actor ही बनना होगा.
inspires me मतलब the एक्टर मतलब और अच्छा और उम्दा कलाकार जिसको कहते हैं, है ना, सुपरस्टार बनना है ना, most. Yeah. है ना, तो किन की तरह I don't really इंस्पायर know. भी हो किसी से भी, मतलब लाइक हु ऑल इंस्पायर यू इन हॉलीवुड और हिंदी सिनेमा? No. I don't really watch lots of movies. Okay. He's like कि लोग इनसे इससे एक्सपायर होंगे बट हाँ, वो तो हम हो ही रहे हैं ना, अभी भी हो रहे हैं। अभी भी यहाँ पे भी। I don't really like watch a lot of movies. I prefer books. So like I don't really have any. ओके, विच ऑल बुक्स? Percy Jackson, Harry Potter series, ओह वाओ, and like there's a series by Angie Sage. I really like that. And yeah, there's a lot of books that I've read. और इशफाक और पूजन, आप लोग को हॉरर मूवीज देखने का कितना शौक है, या ऐसा कुछ लास्ट आपने हॉरर मूवी कौन सा देखा था? एक्टर की जिंदगी हॉरर होती है। हॉरर होती है, सही बात है। सच में ऐसा क्या? अब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। Just joking. I love my life. I love the people I work with. Or it's actually a privilege of another level. I think every day I wake up and I have to pinch myself to believe that ये I'm सच में actually हो रहा है living कि this नहीं? life. So मुझे हॉरर देखने का बहुत ज़्यादा शौक नहीं था, बट हमेशा से पसंद थी. बट नाउ आई थिंक आई हैव जंप्ड ऑन द बैंड वैगन, और मुझे हॉरर नॉवेल्स पढ़ना, ओके ओके, हॉरर फिल्म्स देखना बहुत ज़्यादा पसंद है. मैंने काफ़ी देखी हैं, एंड देयर सम रियली नाइस वंस आउट देयर. आई थिंक वो एक जॉनरा थोड़ा एक जैसे होता है ना, नाउ दैट आई हैव टेस्टेड द ब्लड एंड आई हैव एन एपेटाइट फॉर इट, तो आई रियली एंजॉय इट. I've seen a whole lot of films, recent, old. Old I'm में gonna go कौन सी? back. Old की तो अब मुझे बड़ी मैंने interesting- बचपन में कभी interesting थी। कुछ clips देखे थे ओमेन के. I want to go back and watch it. हाँ, Yeah. ओके. एंड यू पूजन? Classics देखना चाहता हूँ मैं. आई थिंक रिसेंटली आई वॉच्ड तुम्बाड़ अगेन अभी थोड़े टाइम पहले ही, और मैं मतलब मेरे को इतना डर नहीं लगता था, मैं देख लेता था बचपन लेकिन में। अभी रिसेंटली तुझे मैं एक्सपीरियंस कभी किया बंद तो करके एक्सोसिस्ट दिखाऊंगा. तुम बार देख के कह रहा है डर नहीं लगा. वो तो मतलब मैं ऐसा अलग कि vibe दिखा है. दो, मुझे बहुत ही दिखा film दो। है, but हाँ, it's अभी देखा था जब रियल लाइफ में तो कोई पीछे है और फिर मेरी पलटा फिर फटी नहीं थी है मेरी। तो कभी इशफाक के साथ भी हुआ ऐसा? कोई ऐसा पैरानॉर्मल टाइप होता है ना, कभी हमें लगता है कि ऐसा हो रहा है, हाँ, लेकिन I've had two experiences. Okay. Once I felt like someone whispered something in my ear, which was very real. Felt तो नहीं था. It was very real and very like, oh God, I don't know, like वो experience बहुत ही खतरनाक था. बट ये है कि वो जो आपने बचपन में सुना होता है ना कि बेटा आप कभी मुड़ के मत देखना, पीछे भागना. कोई आवाज लगाए तो कभी मत कोई देखना। आवाज लगाए. नो, इट वाज ऑलमोस्ट आवाज लगाना एक होता है. एक होता है आपके, जब मैंने मतलब बहुत ही ठंड थी, जैकेट पहनी थी, हुड डाला हुआ था, so I felt like someone said called out to me like it pierced my ears. It was like right here ओके, through the hood and I'm in the middle of nowhere यार, अकेला pretty much जंगल जैसी जगह में जा रहा हूँ. And second time तो I saw like an apparition. I saw a figure. Shit. वेयर? And it's not like I was alone. मैं बहुत छोटा था, but it's a group of us and everyone saw it. So it was quite unsettling. ऐसे किस्से तो मैंने बहुत सुने हैं, लेकिन ऐसा पहाड़ों पे experience- देखा था. एक्सपीरियंस हम रास्ते में जा रहे थे, ऊपर जा रहे थे hills, driving up to the hills. Late in the night it was raining. वाज इट ड्यूटी? बारिश में नहीं, up to Mussoorie and edge of the cliff. ओके, और इतनी मजेदार बात है, अभी पीछे मैंने अपने डैड को बोला, मैंने कहा आपका भी रिएक्शन, आई रिमेंबर योर रिएक्शन. ही वाज लाइक हाँ, कहते हैं कि हाँ वो आई सॉ द सेम पर्सन थ्राइस. आई वाज लाइक व्हाट? उसी Because I रास्ते पर only saw that thing that I saw once. he saw He thrice. reacted the last time. When I saw it the first time, he pretty much like, he reacted. He was like, what was that? तो अब मेरी उनसे recent बात हुई, उन्होंने बोला कि वो मैंने उस सेम औरत को 3 बार देखा था. ओ गॉड, वो कोई कनेक्शन होगा मुझे लगता है उनसे, कुछ हो सकता है, पिछले जन्म का भी कहते हैं ना. अब हम लोग अपना कच्चा पक्का सुपरनैचुरल का ज्ञान ना लगाएं, ऐसी बातें मत बोलो यार. कनेक्शन होगा. हाँ, ना कोई ही हो, connection नहीं. कोई कनेक्शन नहीं. वो देखो कितना डर गया, नहीं ना ही हो गया ना, कोई कनेक्शन नहीं है. लेकिन हाँ, अधूरा से तो कनेक्शन है ना, अधूरा से तो रहना भी चाहिए. तो लाइफ में ऐसा कुछ, एक्टिंग में तो कुछ अधूरा है या नहीं है, वो बता दो आप तीनों. इनका तो होगा बहुत सारा. देखो, एक्टिंग में तो ऐसा है कि एक जर्नी है. मुझे लगता है कि आप जहाँ पे भी हो, जो भी कर रहे हो, उसको एज ए जर्नी अगर देखो तो बहुत मज़ा आता है. जब मैं थिएटर पे स्टेज में लास्ट रो में खड़े होकर गाने गाता था, कोरस का पार्ट होता था, when I just started out, and it's a very slow progress.
I used to feel तब भी मुझे इतना ही मज़ा आता था जैसा आज यहाँ बैठ के आ रहा है. So I think it's a journey. I've done some interesting genres. I know things will keep coming. So whatever comes your way, you just have to do it with all your heart and all your love. And what do you think, Shrenik? What is incomplete अभी in terms of acting? एक्टिंग What can I say? I don't know. You just smile, हो जाएगा काम. What is incomplete? I mean, he's the star of the show. Yes. अधूरा Only is holding- incomplete without you, ना? Yeah. You can say that, है ना? Yeah. And you? मुझे तो लगता है हमेशा ही, मतलब जब भी मैं परफॉर्म करता हूँ घर आके लगता है कुछ अधूरा ही रह गया. मतलब ये better कर सकता था, ऐसा बेटर भी कर लगता है. सकता था. Oh yeah. Always इट्स the ऑलवेज feeling. देयर. हम, मेरे को लगता है हम सब एक्टर्स रात को सोने से Yes, पहले yes. सोचते होंगे कि यार ये कर देता ना तो बढ़िया हो जाता. तो वो हमेशा रहता ही है और वो है. चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर अधूरा एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड. मुझे वैसे खुद भी हॉरर मूवीज, हॉरर सीरीज सब देखने से बहुत डर लगता है, बट इतना प्यारा अगर श्रेनिक उसमें हो, इशफाक हो, पूजन हो, रसिका दुग्गल हो, तो फिर तो देखना बनता ही है ना बॉस. बिल्कुल. अभी गूज़बम्स हो गए थे ट्रेलर देख के 5-6 बार जब मैंने देखा, बट देन आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड एंड आई होप यू ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड इट टू. वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस ऑन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स. बाय बाय फॉर नाउ.